वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 34 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा नवंबर 2016 में जारी किस भारतीय बैंक नोट में पीछे की तरफ मंगलयान है? तो किस नोट की तरफ पीछे की तरफ मंगलयान है? तो इसका आंसर है हमारा 2000। ऑप्शन डी हमारा सही है। इस पर मंगलयान बैक साइड में मंगलयान का चित्र है। और 500 का जो नोट है उस पर किसका चित्र है? उस पर है लाल किले का चित्र, लाल किले का। और जो हमारा 200 रुपये का नोट है इस पर किसका चित्र है? 200 रुपये सांची का स्तूप, सांची का स्तूप या जो कि एमपी में रायसेन जिले में है, सांची का स्तूप। और जो हमारा 100 रुपये का नोट है इस पर किसका चित्र है? तो इस पर जो है गुजरात पाटन में एक स्थित वाव है, प्रसिद्ध जो है वहाँ की बावड़ी, जिसको बोलते हैं रानी की बाव। वहाँ इस पर 100 रुपये के नोट पर 100 रुपये के जो नोट है उस पर रानी की बाव का चित्र है। तो जो हमारा इसका आंसर है वो ऑप्शन डी 2000 रुपये का नोट, जिसमें मंगलयान का चित्र बना हुआ बैक साइड पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 2। निम्नलिखित में से कौन सबसे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे विस्फोटक प्रकार का जो ज्वालामुखी है उसका उदाहरण कौन है? तो वो है कॉल्डेरा ज्वालामुखी। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है हमारी 3। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? जो संविधान चुनाव था भारत में पहला, वो कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 1946 में। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 4। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1991 और 1992, यानी कि 1991-92 में की गई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 5। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा है? तो वो है हमारा सिक्किम। ऑप्शन ए हमारा सही है, सिक्किम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 6। तिब्बती नववर्ष की शुरुआत किस त्योहार से होती है? तो किस त्योहार से तिब्बती जो नववर्ष है वो किस त्योहार से शुरुआत होती है? उसकी शुरुआत होती है लोसर महोत्सव से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 7। भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को कौन सा यंत्र रिकॉर्ड करता है? तो कौन सा यंत्र है वो है हमारा ऑप्शन बी सीस्मोग्राफ, जिससे भूकंप का पता लगाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सीस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 8। कौन सा ग्रह है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो वो कौन सा ग्रह है जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी शुक्र, यानी कि वीनस। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 9। लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस तारीख को पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है हमारा 19 दिसंबर 1929, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 19 दिसंबर 1929, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारा है बेंगलुरु में। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है हमारी 11। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? जो भारत का आर्टिकल है हमारा 49, तो इस आर्टिकल में क्या प्रावधान है 49 में? इसमें हमारा प्रावधान क्या है बताइए? इसका आंसर है हमारा बी प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ये आ गया हमारा आर्टिकल 49 में। फिर से बता दो, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, और ये हो गया हमारा आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ये आर्टिकल 49 में आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 12। निम्नलिखित में से किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली है? तो पंचायतन शैली जो है वो किस मंदिर के वास्तुकला की है? तो वो है हमारे ऑप्शन डी दशावतार मंदिर जो है वो वास्तु का, ये पंचायतन शैली जो है उस वास्तुकला की जो पंचायतन शैली है वो दशावतार मंदिर में है। तो इसका ये जो कहाँ पड़ता है दशावतार मंदिर जो है, ये पड़ता है हमारा ललितपुर जिले में, देवगढ़ में स्थित है। ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है ये दशावतार मंदिर, जो कि भगवान
भगवान विष्णु, विष्णु से संबंधित है, विष्णु से, भगवान विष्णु से संबंधित दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है हमारी 13। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे? जो मुगल दरबार जो का इतिहास था वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो लिखा गया था हमारा फारसी भाषा में। फारसी, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या हमारी 14। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा रचित था? तो ये किसके द्वारा रचित था, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में एक बार वीडियो का पॉज करके ज़रूर दें। तो इसका जो आंसर है वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा अल्लामा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित गीत था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारत में किस राज्य में हुई थी? मोहिनी अट्टम जो पारंपरिक नृत्य है उसकी उत्पत्ति तो वो हुई थी हमारे केरल राज्य में। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 16। निम्नलिखित में से 21 वर्ष में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था? तो कब शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह? ये किया था 1917 में। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न और ये ऑप्शन है हमारा 17। तो इसका जो आंसर है, इसका जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसको हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा? तो वो हटाई जाती है राज्यों भारत का जो हमारा राष्ट्रपति है इसको हटाया जाता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, जो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो वो हमारा आर्टिकल 61 से रिलेटेड है। वो आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है हमारी 18। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय क्षेत्र शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हमारा बाहरी हिमालय जो है वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है, शिवालिक। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारी 19। निम्नलिखित में से किस देश के पास हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? फिर से बता दूं आपको, निम्नलिखित में से किस देश के पास हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं? तो वो किसके पास है? वो हमारे जापान के पास। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है हमारी 20, जो कि अंतिम होगी आज की प्रश्नों की संख्या की श्रेणी में। निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 के में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो किसको चुना गया था? वो चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। आज के प्रश्नों की श्रृंखला तो हमारी यहाँ पर समाप्त हुई, और जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया किस जिले में किया गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और तैयारी करते चलिए, हारना नहीं है, कभी ना कभी तो जीत आपकी ही होगी। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।